नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम के साथ सहयोग भी करें। पाकिस्तान की हवा काफ़ी कुछ निकल गई है, क्योंकि शुरू में बड़े ज़ोर शोर से बातचीत करने वाले और ये कहने वाले कि साहब कि हम जो है वो दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे, उन्होंने तुरंत अमेरिका को डायल कर दिया और अमेरिका से कहा कि हे अमेरिका जी, अमेरिका बहादुर, हमको बचाओ। और उसके बाद मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो कि आप कह सकते हैं विदेश मंत्री अमेरिका के, उन्होंने फिर बात की किससे? बात की शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मार्को रूबियो ने जब शहबाज शरीफ को फ़ोन लगाया तो शहबाज शरीफ ने तुरंत उनका फ़ोन जो है वो रिसीव किया, जबकि भारत में मार्को रूबियो को बात करनी पड़ी जयशंकर जी से। डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी बात हुई, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर से ने तो खरा कह दिया। उन्होंने खरा बिल्कुल कह दिया कि साहब कि इसके जो परपेट्रेटर्स, बैकर्स एंड प्लानर्स, दे हैव टू पे फॉर इट। तो परपेट्रेटर्स कौन थे? परपेट्रेटर्स तो जो टेररिस्ट सामने थे वो थे। बैकर्स कौन थे? बैकर पाकिस्तान आर्मी है। और प्लानर्स कौन थे? प्लानर्स भी पाकिस्तान आर्मी में, आईएसआई में बैठे हुए जो जर्नैल हैं वो हैं। तो डॉक्टर जयशंकर ने तो एक प्रकार से जो मीडिएशन का जो एक विचार चला था अमेरिका की ओर से कि साहब मीडिएशन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं मीडिएशन? क्योंकि साहब के दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट एक हद से बाहर नहीं चला जाए। लेकिन भारत को अच्छी तरह से पता है कि ये जो सेबर रैटलिंग ये करते हैं, ये बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि साहब कोई आके हमको बचा ले। कोई आ जाए और कूद पड़े बीच में और कहे कि अरे रे 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 दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, ऐसा मत करो, रोक लो इसको, रोक लो। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर ने जो रिस्पांस दिया, उससे तो नहीं लगता है कि भारत रुकने वाला है। ये अलग बात है कि भारत के पास जो समय है, अभी तो काफ़ी समय इसलिए है क्योंकि 15 जुलाई के बाद पाकिस्तान में बारिश होती है। तो ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तो हमारे पास अगले 2.5 महीने का समय है, 15 जुलाई तक का, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी जो एयर ऑपरेशन है और जो नेवल ऑपरेशन है, उसके लिए तो समय है, जब चाहे तब कीजिए। नेवल ऑपरेशन की बात करें तो पाकिस्तान भी बड़ी विचित्र हरकतें कर रहा है। तो पाकिस्तान ने नेवल ऑपरेशन के लिए 2-3 बार नोटम जारी किए। नोटम ये होते हैं कि भाई नोटिफिकेशन होता है कि भाई इस एरिया में हमारी फायरिंग एक्सरसाइज चल रही है, इस एरिया में ना आए। तो वो नोटम जारी किया, 3 बार अलग अलग नोटम जारी कर चुके हैं। वहाँ पर इनकी जो फ्लीट है वो जाती है और बिना फायरिंग किए वापस आ जाती है। तो भाई ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है जिसमें फायरिंग तो होती ही नहीं है? ये खाली वहाँ पर क्या सैर सपाटा करने के लिए घूमने जाते हैं। और जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी इनकी नेवी को फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि इनके पास तो मुश्किल से 20-22 का तो टोटल फ्लीट है और 20-22 के फ्लीट में से भी आधे से ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं है। 5 टोटल इनके पास पनडुब्बियाँ हैं, 5 में से 3 तो बिल्कुल अंदर बैठी हुई हैं, एक और जो है वो भी पार्शल है और एक पनडुब्बी जो है वो अभी फुली ऑपरेशनल है। तो आप सोच लीजिए और देख लीजिए कि भाई शहबाज शरीफ जो है वो क्यों बार बार डायल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ है भी नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ से पूछ के तो पहलगाम हुआ नहीं था। पहलगाम तो आसिम मुनीर ने खुद ने कराया है और आसिम मुनीर खुद में कराने के बाद में और जाके वो उधर बैठ गया है। इसको लगता है कि आसिम मुनीर से शहबाज शरीफ और जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है वो खुश नहीं है, क्योंकि अभी इनकी जो एक नेशनल एडवाइजरी सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी होती है, उस सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी की जगह जो खाली पड़ी हुई थी उसमें उन्होंने आसिम मलिक को अपॉइंट कर दिया। आसिम मलिक जो कि डीजी आईएसआई है। तो क्या एक अलग तरह का टसल पाकिस्तान आर्मी में आरंभ हो चुका है? टसल तो है, लेकिन वो टसल जो है वो क्या बॉयल ओवर करेगा? क्या जो
कोर कमांडर्स हैं वो आसिम मुनीर की बात मानने से इनकार करेंगे? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब देश का प्रश्न होता है तो फिर ठीक है, और जो इस तरह की बातें होती हैं उसको दिल में रखा जाता है, लेकिन दिमाग से तो केवल और केवल युद्ध लड़ा जाता है। तो वो युद्ध लड़ने की पोजीशन में तो आ रहे हैं। इनके पास जो टैंक्स हैं वो भी पुराने हैं। एक अल खालिद करके इनका एक टैंक है, और एक और दूसरा टैंक है। ये दोनों बहुत पुराने टैंक्स हैं, और बहुत पुराने टैंक्स हैं। इनमें कोई जैमिंग कैपेबिलिटी भी नहीं है। भारत का जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो इनको 2 मिनट में गायब कर देंगी। 2 मिनट से ज़्यादा इनको लगेंगे नहीं। जो भारत का जो टैंक्स हैं T-72, भीष्म, T-90, ये सब हेवी ड्यूटी टैंक्स हैं, और इसी क्षेत्र के लिए, पाकिस्तान के लिए ही बने हुए हैं। पाकिस्तान में घुस के स्पीड से जाके और ऑब्स्टिकल्स पार करते हुए जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए ही T-72 और T-90 बने हुए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक स्विट्स जो हैं वो भारत के जो टैंक्स हैं वो अपग्रेडेड भी हैं, जो T-72 वाले, और नए जो T-90 भीष्म हैं वो भी, उनमें सब में बहुत ही केपेबल इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे हुए हैं। कल हमने आपके साथ में एयरफोर्स के बारे में चर्चा की ही थी। तो एयरफोर्स में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी ने आपको बताया ही था कि हमारे पास कितनी एडवांस मिसाइल्स हैं जिनका वो मैच नहीं कर पाएंगे। उनका F-16 इसीलिए उन्होंने उठा के और ग्वादर में रख लिया, और स्कार्दू ले गए, ऐसे स्थानों पर ले गए जहाँ पर रेडिली स्ट्राइक नहीं की जा सकती, क्योंकि स्कार्दू में वो पूरे के पूरे एक पहाड़ के पीछे हैं। तो वो पहाड़ के पीछे से उनको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल है। और बाकी जो दूसरे हैं वो ग्वादर ले जाए गए हैं, क्योंकि ग्वादर में डिस्टेंस भारत के बॉर्डर से, या भारत की जो बैटरीज डिप्लॉयड हैं S-400 की, और दूसरी जो ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो रेंज है उसके बाहर है, उसके बाहर है। और उसके बाहर इसीलिए इनको ले जाया गया है कि जिससे इनको ख़तरा ना हो। भाई, ख़तरा आपके तैयारे हैं, तैयारे बोलते हैं ये लोग एरोप्लेन को। अब ये तैयारा जो है ये फाइट करने के लिए है या कि छुपने के लिए है? अब इस समय पर आप अपने जो एसेट्स हैं, आपके एयर एसेट्स हैं, उनको दूर दूर जाके छुपाओगे तो क्या मतलब है? भारत ने तो अपने जितने भी बेसेस हैं, फॉरवर्ड बेसेस, सारे के सारे ऑपरेशनलाइज कर रखे हैं इस समय, और वहाँ पर सुखोई और रफाल और तेजस, ये सारे के सारे डिप्लॉयड है। 31 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के साथ में भारत लड़ रहा है, उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 18 ही है। और इस समय चाइना बॉर्डर पे हमारे अधिक डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ में एक अप्रोचमेंट हो चुका है, और चाइना को हम लगातार वॉच भी करते रहते हैं। 24/7 चाइना इज़ अंडर वॉच। तो अब मुझे ये लग रहा है कि भाई ये जो वॉर जो है अब कब शुरू होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बात वॉर की हो रही थी और प्रधानमंत्री ने कास्ट सेंसस का राग छिड़वा दिया। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो किया गया है, इससे ऐसा लगता है कि भाई वाकई कुछ दिनों का समय और चाहिए। कुछ दिनों का समय प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, और कुछ दिनों का समय जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए भी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है वो अभूतपूर्व है। उनके जो सहाफ़ी हैं, यानी कि उनके जो जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे परेशान घूम रहे हैं कि भाई अब आगे क्या होगा। और जो भी वो एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें इसी ओर ले जाते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये 2 न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, इसमें वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। वॉर इज़ दी ऑप्शन, वॉर इज़ दी ऑप्शन। और ये इसलिए का दी ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत समय हो गया। अब जिसको कहते हैं कि ये जो बैड बिहेवियर है, आप ये एक बैड बिहेवियर करता है, आप बातचीत करते हो और बातचीत करके फिर वो कोई थोड़ा बहुत कोई सीज फायर कर देता है, और 4 साल के बाद में फिर वही एक्ट रिपीट करता है।
तो ये जो रिपीटिशन ऑफ एक्ट है उससे ये दिखाता है कि भाई पाकिस्तान इज़ नॉट एट ऑल सिंसियर। और वैसे पाकिस्तान का जो डॉक्ट्रिन है, जो इनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, जो इनकी किताब है कुरानिक वॉर, वो यही बताती है कि साहब कि आपको तो काफिरों से लड़ना ही लड़ना है। काफिर आपको कश्मीर दे दें तो भी आपको लड़ना है। आप कहिए जब तक पूरे भारत पर, पूरी दुनिया से कुफर ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको लड़ना है। ये बड़ी किताब में लिखा हुआ है। तो ये बड़ी किताब को अक्षरशः फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और उसका अनुसरण करते हुए भारत पर विजय प्राप्त करने के सपने देखते हैं। कोई तो जामा मस्जिद में आना चाहता है, कोई जो है वो अयोध्या में ईंट लगाना चाहता है, तो कोई जो है वो सिंपली दिल्ली की गलियों में मस्ती करना चाहता है। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग नैरेटिव हैं। और पाकिस्तान की जो घबराहट है वो साफ साफ पता चल गई मार्को रूबियो की फ़ोन कॉल से ही। मार्को रूबियो के फ़ोन कॉल के बाद में इन्होंने अपना जो नैरेटिव था वो डाउन किया है, अपनी बातचीत को इन्होंने थोड़ा सा संयत किया है, और अब ये बात कर रहे हैं कि साहब कि हम पहलगाम अटैक को कंडेम करेंगे। जी, कंडेम तो खैर आप करेंगे या नहीं करेंगे उससे विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो एसेट्स हैं उनको तो आपको, एसेट्स मतलब टेररिस्ट एसेट्स, उनका तो आपको इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।